जी, जी, मैं व्याप्ति जी का एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है हमारे ग्वालियर की, जिन्होंने एमए हिंदी से किया है और बहुत ही उसका जो व्यक्तित्व है बहुत खूबसूरत है और युवा साहित्यकार सम्मान से वो सम्मानित हैं और मध्य भारतीय सभा द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया था और 2019 में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त स्मृति संस्थान से भी उन्हें माणिकचंद वाजपेयी जी ये सम्मान मिला था और उन्हें स्तंभ लेखन का भी बहुत शौक है और उसके लिए भी वो कई बार पुरस्कृत हुई हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। वो मराठी काव्य मंच से भी जुड़ी हुई हैं, वो लघु कथाकार भी हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ और प्रेरणास्पद कहानियाँ वो कहती रही हैं। तो मैं मंच से बहुत प्यार से उन्हें आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों से कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को तुम नजरअंदाज मत करना, कभी जीवन में बेटी को तुम नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलो तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलो तो ये आकाश छू लेगी। ऐसी है हमारी प्यारी सी व्याप्ति। व्याप्ति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से मंच पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन करती हूँ एवं थोड़ा उपस्थित आवाज व्याप्ति थोड़ा आवाज तेज कर लो। आवाज आ रही है? जी, आवाज थोड़ा आ रही है? वॉल्यूम तेज कर लो। जी। जी। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन करती हूँ एवं उपस्थित सभी विद्वत जनों को व्याप्ति उमड़ेकर का नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी पहली कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है शरणागत वत्सल श्री राम। बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, राममय राग सुनाती सकल सिंधु की धार, सकल सिंधु की धार, सिंदूर मिया कल कल करती करती जिनका गान, राममय राग सुनाती सकल सिंधु की धार, सकल सिंधु की धार, सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, हिम तुषार की कण कण में रचा है जिनका नाम, हिम तुषार के कण कण में रचा है जिनका नाम, करुणाघन भक्त वत्सल अयोध्या जिनका धाम, अयोध्या जिनका धाम, सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, राममय राग सुनाती सकल सिंधु की धार, सकल सिंधु की धार, सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, जीवन के क्षण क्षण में, जीवन के क्षण क्षण में करना है जिनका ध्यान, जीवन के क्षण क्षण में करना है जिनका ध्यान, सकल विश्व के रचयिता जानकी वल्लभ राम, जानकी वल्लभ राम, सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान, राममय राग सुनाती सकल सिंधु की धार,
सकल सिंधु की वाह वाह, धार, बहुत सुंदर। सिंदूर मिया कल कल करती करती जिनका गान। आर्यावर्त के जन जन में स्पंदित जिनका नाम, आर्यावर्त के जन जन में स्पंदित जिनका नाम। सुख प्रदाता किलमिष हरता शरणागत वत्सल श्री राम, बहुत शरणागत सुंदर। वत्सल श्री राम। सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान। राममय राग सुनाती सकल सिंधु की धार, सकल सिंधु की धार। सिंदूर मिया कल कल करते करती जिनका गान। धन्यवाद। इसके बहुत पश्चात सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। और राम जी की जय श्री इतनी राम। सुंदर आपने रचना पढ़ दी, क्या कहने। नीलू मेहरा जी कह रही हैं कि बहुत सुंदर, जय श्री राम। मोहिता जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रीति त्रिपाठी जी भी बहुत सुंदर और बहुत खूब कह रहे हैं। नीता जोशी मैम लगातार अपना आशीर्वाद व्याप्ति बेटी को दे रही है। और मोहिता आप जी सभी का जुड़ी हैं, बहुत 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 सारे आभार। दर्शक हमसे जी जुड़े हुए हैं। व्याप्ति जी, आपका बहुत स्वागत है। आप और भी कुछ अपने गीत और रचनाएं पढ़ सकते हैं। जी जी। जी इसके पश्चात मैं नारी शक्ति को समर्पित करते हुए अपनी अगली कविता प्रस्तुत करती हूँ। वो जी जी। नारी जो धागों से बटन को टाक सकती है और स्नेह के धागे से कुटुंब को बांधे रख सकती है और उसी धागे से गहरे घावों को भी भर सकती है, उसी वाह वाह नारी वाह, बहुत सुंदर। अष्टभुजा धारिणी को मैं अपनी कविता हम्म, समर्पित करती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है अष्टभुजा धारिणी। बहुत सुंदर, स्वागत है। जी। गोल रोटी और त्रिकोण समोसे से, गोल अच्छा। रोटी और त्रिकोण समोसे हम्म, से अन्न को आकार हम्म, देती अन्नपूर्णा। गोल रोटी हम्म, और त्रिकोण समोसे से अन्न को आकार देती अन्नपूर्णा। उठाकर कोई हम्म, कागज, उठाकर हम्म, कोई कागज खींचकर कलम से लकीरों को, उठाकर हम्म, कोई कागज खींचकर कलम से लकीरों को जब बना देती है कोई नक्शा, जब बना देती है कोई नक्शा, तब बनती है एक इमारत, तब बनती है एक इमारत वाह, और वह कहलाती है बहुत सुंदर, विश्वकर्मा, और वह कहलाती है विश्वकर्मा। बहुत घर सुंदर। खर्चे में, घर खर्चे में पाई पाई की बचत करते हुए, घर खर्चे हम्म, में पाई पाई की बचत हम्म, करते हुए सुघड़ता से हम्म, घर संभालती गृह लक्ष्मी। घर खर्चे हम्म, में पाई पाई की बचत करते हुए सुघड़ता से हम्म, घर संभालती हुई गृह लक्ष्मी। जब चढ़ हम्म, जाती है संसद की सीढ़ियां, जब चढ़ हम्म, जाती है संसद की सीढ़ियां, तब अनुकूल प्रयोग कर मेधा का, तब हाँ, अनुकूल प्रयोग कर मेधा का रूप धारण कर लेती है स्वयं कमला का, रूप धारण कर लेती है स्वयं वाह, कमला का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शर्ट के, धन्यवाद, शर्ट हम्म, के उधड़े बटन को, शर्ट के हम्म, उधड़े बटन को धागों से हम्म, टाकते हुए, शर्ट के हम्म, उधड़े बटन को धागों से टाकते हुए स्नेहासिक्त धागों से कुटुंब को बांधे रखने वाली स्त्री। शर्ट के उधड़े बटन को धागों से टाकते हुए स्नेहासिक्त हम्म, धागों से कुटुंब को बांधे रखने वाली स्त्री जब पहन हम्म, लेती है सफेद कोट, जब पहन हम्म, लेती है सफेद कोट, तब सिलकर हम्म, गहरे जख्मों को, तब हम्म, सिलकर गहरे जख्मों को भरकर घाव बन जाती है जीवनदायिनी, बन जाती है जीवनदायिनी। तू वाह ही वाह वाह। जननी, तू जगदायिनी, तू ही जननी, हम्म, तू जगदायिनी, हे नारी तू अष्टभुजा धारिणी, तू ही जननी, हम्म, तू जगदायिनी, हे नारी
तू अष्टभुजाधारिणी, रूप शक्ति तेज मेधा, रूप शक्ति तेज मेधा, अनगिनत गुणधारिणी, अनगिनत गुणधारिणी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। एक नारी कितने सारे रूप समाये हुए हैं अपने अंदर, उन सारे रूपों का काफी कुछ रूपों का तुमने अपनी इस कविता में वर्णन कर दिया, तो क्या कहने। सच में अष्टभुजाधारी है हमारी यह नारी, जो जी। माने जब चुनौती माने जब कुछ कठिन परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, तो वो 100 गुनी ऊर्जा के साथ काम करती है। ऐसी हमारी भारत देश की नारी, इसका जितना भी व्याख्यान किया जाए, जितनी भी इसकी महिमा का वर्णन किया जाए, मुझे लगता है बहुत कम है। कम है। और व्याप्ति, बहुत सुंदर रचनाएं आप पढ़ रहे हो, और भी कुछ इस क्रम से जुड़िए, और भी कुछ रचना आप पढ़िए। जी जी। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस था। एक जी राष्ट्र का युवा उस राष्ट्र का वर्तमान होता है, और आने वाला भविष्य उसी युवा पर अवलंबित भी होता है। जी उसी राष्ट्र के युवा को समर्पित करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जी। ओ युवा, ओ युवा राष्ट्र का तू ही वर्तमान है। ओ युवा राष्ट्र का तू ही वर्तमान है, राष्ट्र की तू चेतना, तू ही अभिमान है। ओ युवा, ओ युवा राष्ट्र का तू ही वर्तमान है, राष्ट्र की तू चेतना, तू ही अभिमान है। ओ युवा, कंटकों के पथ हो या कि फूल हो बिछे, कसहर्ष स्वीकार ना कर्म पथ पे जो मिले। कंटकों के पथ हो या कि फूल हो बिछे, सहर्ष स्वीकार ना कर्म पथ पे जो मिले। ओ युवा, अवरुद्ध हो लक्ष्य जो वर्षा के बाण से, आज व्योम चीर दे तू धनु की टंकार से। अवरुद्ध हो लक्ष्य जो वर्षा के बाण से, आज व्योम चीर दे तू धनु की टंकार से। ओ युवा, सूर्य सा तेज ले, पार्थ सा ध्येय ले, तू स्वयं प्रभा से जग में दीपमान हो। ओ युवा, ओ युवा राष्ट्र का तू ही वर्तमान है, राष्ट्र की तू चेतना, तू ही अभिमान है। ओ युवा राष्ट्र का तू ही वर्तमान है, राष्ट्र की तू चेतना, तू ही अभिमान है। ओ युवा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्याप्ति, तुम्हारा जो ये जो कविताओं में जो शब्द विन्यास है, उसको देखकर लगता है कि कितना गहन अध्ययन है तुम्हारा, और कितना सुंदर और कितनी खूबसूरती से तुम इतनी आसानी से बात कह देती हो। इतना सुंदर शब्द शिल्प बहुत खूबसूरत है, और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां। मैंने जब भी सुना है, तुम्हारी कविताएं सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और कुछ गीत पढ़ना चाहती हो तो जरूर, स्वागत है। जी, एक और कविता सुनाना चाहूंगी। जी जी कर्ण के ऊपर है। दानवीर जी। तो अब बहुत हुए होंगे, किंतु कर्ण सा दानवीर नहीं हुआ, जिसने अपने अंतिम क्षणों में भी स्वर्ण दंत स्वयं शर से खींच कर दान किया था। उसके उसी महादानी क्षण को अपनी कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का बिल्कुल शीर्षक बिल्कुल। है दानवीर कर्ण। अंतिम जी। क्षण में, अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में अंतिम याचक को, अंतिम क्षण में अंतिम याचक को रिक्त कर जाने दूं कैसे। अंतिम क्षण में अंतिम याचक को रिक्त कर जाने दूं कैसे। कवच कुंडल तो पूर्व ही दे दिए, कवच कुंडल तो पूर्व ही दान दे दिए, अब शेष और क्या है।
जो दान दे सकूं इसे, अब शेष और क्या है जो दान दे सकूं इसे। वाह वाह, बहुत सुंदर। अंतिम क्षण में शर से बाधित था जब देह, अंतिम क्षण में शर से बाधित था जब देह, कर्ण को याद आया दंत उसका स्वर्ण का है, कर्ण को याद आया दंत उसका स्वर्ण का है। शर से खींचकर दंत को, शर से खींचकर दंत को अश्रुओं के अभिषेक से वो पवित्र करता है। शर से जी खींचकर दंत को अश्रुओं के अभिषेक से वो पवित्र करता है। इस प्रकार कर्ण अंतिम याचक को भी दान समर्पित करता है, इस प्रकार कर्ण अंतिम याचक को भी दान समर्पित करता है। बहुत सुंदर। यूं ही नहीं है कीर्ति, यूं ही नहीं है कीर्ति कर्ण की दान वीरता की, यूं ही नहीं है कीर्ति कर्ण की दान वीरता की। अस्ताचल पर भले ही, अस्ताचल पर भले ही कर्ण जीवन का सूर्य ढलता है, अस्ताचल पर वाह भले ही कर्ण जीवन का सूर्य ढलता है, किंतु उसके यश का तूर्य, किंतु उसके यश का तूर्य युगयुक्त कमर रहता है, युगयुक्त कमर रहता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्याप्ति, सच में तुम्हारी रचनाएं बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और लगता है कि मतलब ऐसा हर व्यक्ति मतलब इतना सुंदर नहीं लिख सकता। कुसुम जी जुड़ी हुई है हमारे, बहुत आशीर्वाद दे रही है व्याप्ति तुम्हें। और पूनम बहुत गौतम बहुत जी आभार जुड़ी हुई सभी है, का। और मोनिका जी जुड़ी हुई है, और स्वयं नरेश जोशी सर तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और कर्ण की इतनी सुंदर व्याख्या उन्होंने की अपनी कविताओं में, कविता में। महादानी थे जो कर्ण। सच में बहुत सुंदर विषयों को छुआ है तुमने आज हमारे इस मंच पर। सच में गौरवान्वित किया है हमारे इस मंच को। और अभी 10 मिनट शेष हैं, कुछ रचनाएं और भी पढ़ सकते हो आप, कुछ छंद पढ़ दीजिए। जी, मैं अपनी एक अंतिम रचना और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी, स्वागत है। आखिर समंदर इतना खारा क्यों है? क्या कोई उसने खारा आंसू चखा है, जो वो उठते ज्वार भाटे में भी कहते कहते रह जाता है? लेकिन नदी हर बार आती है उसे अपनी मिठास से भरने, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन तो सही यह खारा समंदर मीठा हो जाएगा। इसी अरे भाव वाह। पर केंद्रित मेरी कविता है। हम्म। आप सभी का देख आशीर्वाद मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याप्ति। पढ़िए। खारा खा जी, खारा 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 खारा, समंदर इतना क्यों खारा? खारा 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 खारा, समंदर इतना क्यों खारा? धरा के पीले आंचल में नीले नीले धागों से, धरा के पीले आंचल में नीले नीले धागों से, बुने नदियां और समंदर सारा, फिर क्यों नदियां मीठी और समंदर खारा? खारा बहुत सुंदर। खारा 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 खारा, समंदर इतना क्यों खारा? जाने क्या दबा बैठा है मन की उठती ज्वार भाटों में, जाने क्या दबा बैठा है मन की उठती ज्वार भाटों में। कोई खारा आंसू या कोई खारी खारी बातें, खारा बहुत खारा 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 खारा, समंदर इतना क्यों खारा? उथले उथले सागर का, उथले उथले सागर का करने खारापन साझा,
मीठी मीठी नदियाँ आती मिलने रोजाना, खारा 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 खारा, समंदर इतना क्यों खारा, खारा क्यों है समंदर सारा, बस नदियाँ ने जाना, खारा खारा समंदर खारा, मीठा कर देगी नदियाँ एक दिन सारा, खारा खारा समंदर खारा, मीठा कर देगी नदियाँ एक दिन सारा। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। व्याप्ति को देखकर ऐसा लगता है कि कितने ज्वार भाटा उसके अंदर बैठे हुए हैं, उन सबको वो निकाल देना चाहती है अपनी रचनाओं के माध्यम से। मुझे एक्चुअली सर्दी हो रही है, तो थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, और बहुत सुंदर लयकारी के साथ रचनाओं का पाठ हमारी व्याप्ति कर रही है। और मुझे लगता है कि 4 पंक्तियाँ मुझे उसके लिए कहनी चाहिए कि तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना, नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना, नहीं समंदर की बेबसी, और बाहर कई खामोशी सही, भीतर कहीं तूफान बाकी हैं। बाहर कई खामोशी सही, भीतर कहीं तूफान काफी है। तो मुझे लगता है कि हमारी व्याप्ति में बहुत सारे इस यहाँ की विवशताओं और यहाँ की परिस्थितियों के से व्याप्ति में बहुत सारे तूफान भरे हुए हैं, जिन्हें वो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट करती हैं। तो व्याप्ति, अभी और कुछ मिनट शेष हैं, अगर आप कुछ पढ़ना चाहती हैं तो जरूर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन सुंदर अगर पंक्तियों व्याप्ति के कुछ लिए। मराठी में सुनाओगी तो हमारी नीता जोशी मैम और नरेश जोशी सर जुड़े हुए हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मराठी में सुना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने मराठी में भी चलेगा। जी जी मैम। जी, मैंने क्या अभी मराठी की कविता, अगर आप कुछ 2 क्षण दें तो मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, गाइड। लेकर आओ जी, तो जी। मैं जी, कुछ 4 पंक्ति। हॅलो, मराठीमध्ये बोल बेटा, आम्हालाही आवडेल तुला ऐकायला. जी जी जी। नारी जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी है। नारी जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। तो हमारी नारी की यही महिमा है कि वो अपने हृदय में कितनी शुद्धता, कितनी करुणा, कितनी दया और कितने प्रेम को समेटे हुए है कि जब अवसर मिलता है वो अपने अंदर से, अपने उद्गारों से समय-समय पर अपने हर गुण को छलका देती है। तो ऐसी है हमारी नारी, और इस पूरी नारी पर केंद्रित है हमारा यह अनूठा कार्यक्रम, यह आयोजन, जिसकी रूपरेखा हमारे जोशी सर ने और हरीश नवल सर ने रखी है। और हमारी व्याप्ति बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची है, जो मुझे बहुत प्रिय है। और सब लोग बोलते हैं कि व्याप्ति और अर्चना दोनों बहनें लगती हैं, तो शायद कहीं तक ठीक होगा। आज मैंने व्याप्ति को अपने इस मंच से जोड़ा। व्याप्ति कुछ मराठी रचनाओं का पाठ कर सकते हो। जी जी, मैं एक मराठी रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। त्याचं स्वागत है। शीर्षक आहे आशा नव्या पहाटेची. हम्म, जरी आली रात्र आवसेची, जरी आली जी। रात्र आवसेची, तर आता हम्म, भीती कशाची. जरी हम्म, आली रात्र आवसेची, तर आता भीती कशाची. ही रात्रच शेवटी घेऊन येईल, ही हम्म, रात्रच शेवटी घेऊन येईल, सूर्यकिरण हम्म, पहाटेची, सूर्यकिरण पहाटेची. हम्म, जरी वाह। आली ऋतू हिवाळ्याची, जरी आली हम्म, ऋतू हिवाळ्याची, तर आता हम्म, भीती कशाची. जरी आली हम्म, ऋतू हिवाळ्याची, तर
आता भीती कशाची, ही ऋतूच शेवटी घेऊन येईल, ही ऋतूच शेवटी घेऊन येईल, पलाश पुष्पित सर वसंताची, ही ऋतूच शेवटी घेऊन येईल, पलाश पुष्पित सर वसंताची. निसर्गच सांगतो नियम जीवनाची, निसर्गच सांगतो नियम जीवनाचे. आज जरीही असतील दुःखांचे वादळ, आज जरीही असतील दुःखांचे वादळ, तरी हेच वादळ घेऊन येतील सर सुखाची श्रावणाची, तरी हेच वादळ घेऊन येतील सर सुखाची श्रावणाची. खूप खूप आभार. बहुत सुंदर. मैंने तो इस रचना को समझा नहीं, लेकिन तुम्हारी जो चेहरे की भंगिमा है उन्हें मैं समझ रही हूँ. वाह बेटा, जी सर. वाह वाह वाह, नाइस. खूपच छान, खूप सुंदर. खूप खूप आभार बहुत सर्वांचे. सुंदर कह रही हैं. दोनों मैम और सर बहुत आशीर्वाद और बहुत प्यार तुम्हें कर रहे हैं. और मराठी काव्य मंच से हमारी व्याप्ति जी जुड़ी हुई हैं और लगातार उनके पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं. और इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं. वो व्याप्ति को बहुत प्यार और आशीर्वाद अपना दे रहे हैं. आप सभी का हृदय से आभार और मंच से आपका स्वागत. जी, मंच से मैं सभी अपने आभार व्यक्त करती हूँ. कर रही हूँ कि मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरी ओर से और पटल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि आप अभी 1 घंटे और जुड़े रहिए, 1.5 घंटे. और सर